तो फ्रेंड्स, इस साल के जेईई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहता है और आईआईटीएन जितने बड़े पैकेजेस फोड़ना चाहता है और बहुत पैशनेट है इस सब से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आपके लिए मैं एक ऐसा कॉलेज प्रोग्राम लेके आया हूँ जो कि आपको आईआईटी में नहीं जाने के बावजूद भी वही सारी फैसिलिटी देगा और एट द एंड ऑफ 4 ईयर आप लोग भी आईआईटीएन जितने अच्छे पैकेजेस फोड़ रहे होंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है और ये प्रोग्राम क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है कलवियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम और ये एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम कलवी एजुकेशन है उसके द्वारा चलाया जाता है। और ये प्रोग्राम लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है जिसका फर्स्ट बैच एलपीयू में शुरू हुआ था और वहीं पे मैंने एडमिशन लिया है। तो मैं आपको अपनी 1 साल की जर्नी भी इस वीडियो में बताऊंगा। और इस साल जो नेक्स्ट टर्म शुरू होगा उसके लिए इन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में भी टाई अप कर रखा है। तो आपको डिस्प्ले में जो कॉलेजेस दिख रही है उधर भी इनका प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। तो ये प्रोग्राम का एक ब्रॉड ओवरव्यू था। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये कलवी एजुकेशन कंपनी क्या है। तो ये कंपनी 2 को-फाउंडर के द्वारा चलाई जाती है जिसका नाम है वेंकट और राजेश। और ये दोनों ने पहले भी इसी सेक्टर में एडटेक सेक्टर में 2 सक्सेसफुल कंपनी चला रखी है और ये उनकी तीसरी कंपनी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक कुणाल शाह, अनुपम मित्तल, नितिन कामत, इन लोगों ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये तो इस कंपनी का ओवरव्यू था। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम है क्या एक्चुअल में। तो ये जो कलवियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो एक रीडिज़ाइन और मॉडर्न एज का कंप्यूटर साइंस कोर्स है जो कि अलग अलग कॉलेज में इन लोग के द्वारा पढ़ाया जाता है। इन्होंने जो ट्रेडिशनल सीएससी का प्रोग्राम होता है उसी को मॉडिफाई किया है। उसमें से कई सब्जेक्ट हटाए, कई सब्जेक्ट डाले हैं और एक नया कोर्स रीडिज़ाइन किया हुआ है। तो यही है ये प्रोग्राम जिसके अंदर आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है प्लस आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो अब ये तो इस प्रोग्राम का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है वो आपको बताता हूँ। तो अब फ़ायदे से शुरू करते हुए जो पहला फ़ायदा है जिससे आप सबको ऐसे ही एक चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी वो है कि इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं है। तो कलवियम का जो भी मेन फोकस है वो लर्निंग के ऊपर है और उनका मानना है कि एग्ज़ाम के लिए लोग रट्टा मारेंगे और बाद में 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो इन्होंने एग्ज़ाम हटा दिए है जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और सब लर्निंग पे फोकस कर सके। अब आपका सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा? तो एलपीयू में 15 दिन में हमारा एक एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता था और उसी की परफॉर्मेंस पे हमारा सीजीपीए मिलता था। तो आपका भी ऐसे ही होगा। जो आपको एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देनी है उसी से आपका सीजीपीए निकलेगा जो कि मेरी बात मानो बहुत ईजी होती है। और हमारे क्लास में मिनिमम सीजीपीए 8.85 गया था। तो आपका भी बहुत अच्छा ही होगा। और एक इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल प्रोग्राम में आपको फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री, मैकेनिकल, फिजिक्स ये सब पढ़ाएंगे वो सब नहीं है। इसमें सिर्फ कोडिंग रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स है जिससे आपका पूरा फोकस कोडिंग पे जाए। तो ये दूसरा एडवांटेज था। तीसरा बात करूँ तो इसके अंदर जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि आपको सेकेंड ईयर से आप इंटर्नशिप मिल जाएगी जो कि ऐसी वैसी इंटर्नशिप नहीं होगी, अच्छी कंपनीज में दी जाएगी जो कि पेड होगी। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 15,000 की स्टाइपेंड गारंटी की जाती है। और मेरे बैच में जो कंपनीज आई थी उन्होंने 15,000 से 45,000 तक के पैकेजेस दिए थे। पैसा ही पैसा होगा। और इसके ऊपर जो कंपनीज आई थी वो भी अच्छी थी, जैसे शादी.com, फोनपे, टाटा 1mg और ऐसी बड़ी कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज भी आई थी। तो इन लोगों के यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी है जिसमें आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो कि 4th ईयर की प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब अगर आप कोई ऐसे हो जिसको इंटर्नशिप नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है, अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप इंटर्नशिप ना करके कलवियम किकस्टार्ट में जा सकते हो जहाँ पे आप लोग अपना खुद का स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया ले आ सकते हो। इसमें आपको कलवियम के फाउंडर्स जो है वो, उनके इन्वेस्टर्स, ये सब लोग हेल्प करेंगे, आपको मेंटरशिप दी जाएंगी और आप अपना जो भी स्टार्टअप है उसको चला सकते हो। तो ये एक फ़ायदा है। इसके सिवाय आपके पास अदर ऑप्शन है कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ये थे इसके दूसरे एडवांटेजेस। बाकी कुछ छोटे मोटे एडवांटेज है जैसे कि आपको लेक्चर नहीं दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल से खुद ही सेल्फ लर्निंग करनी है, कोई प्रोफेसर आके नहीं पढ़ा रहा होगा। और कई सारे दूसरे छोटे बेनिफिट्स जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। तो बेसिकली आपको एडमिशन लेने के लिए कलवियम.com नाम की इनकी वेबसाइट है, उधर जाना है और उधर आपको उनका एडमिशन फॉर्म भरना है। इस फॉर्म का 1000 रुपीज़ फ़ी है और आपके लिए मैं एक जुगाड़ करके एक कोड लेके आया हूँ। कोड यूज़ करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा एडमिशन फ़ी पे। मतलब आपको कुछ 700 रुपीज़ इसके फॉर्म की चार्जेस देने पड़ेंगे। और इसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद एक KQ चैलेंज नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो ये एग्ज़ाम आपको अपने लैपटॉप से घर बैठे ही ऑनलाइन देना है। और ये एग्ज़ाम क्या है बेसिकली, तो ये कोई PCM जैसा एग्ज़ाम नहीं है, काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट आप कह सकते हो। इसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, आपका लॉजिकल थिंकिंग, इसके सिवाय आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे कर पाते हो और आप चीज़ों को कितनी जल्दी सीख पाते हो, ये सब टेस्ट किया जाएगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा है। और ये टेस्ट आराम से 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। फिर 24 घंटे में आपको कलवियम से कॉल आएगा कि आप क्वालिफाई हो चुके हो और आपको आगे एडमिशन लेना है कि नहीं। तो ये टेस्ट मैं आपको बताऊँ तो बहुत ईजी होता है, लोग क्लियर कर ही लेते हैं। तो इसके बाद आपको जो भी मैंने स्क्रीन पे कॉलेजेस दिखाई थी, उधर चल रहे जो भी प्रोग्राम में आप कन्वीनियंट हो उसमें एडमिशन ले सकते हो, फ़ी वगैरह सब देख के। तो यही था पूरा एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी है या तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ सब चीज़ों के एडवांटेजेस होते हैं वहाँ उनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो इसकी फ़ीस है। इसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी स्टार्टिंग फ़ीस 2.5 लाख रुपए है और 3.5-4 लाख तक जाती है 1 साल की, बेस्ड ऑन कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। तो इसकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपको ऐसे हो जिसको प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाना है, तो ये फ़ी देना आपके लिए वर्थ रह सकता है। और अगर कोई अच्छी दूसरी कॉलेज में CSE प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा है तो आप इसको कंसीडर ज़रूर कर सकते हो। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये कि आपको कई कॉलेजेस में BTech की डिग्री मिलेगी, पर कुछ कॉलेजेस में आपको ये लोग BCA BSc की डिग्री देंगे, ऑनर्स की डिग्री होगी। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो या तो आपको BTech ही करना है तो ये आपको थोड़ा कंसीडर करना होगा, क्योंकि BTech की कॉलेज की फ़ीस थोड़ी कंपेरेटिवली हाई है। तीसरा डिसएडवांटेज जिसके लिए मेरा पूरा बैच ऑब्सेस्ड है और उन लोगों ने बहुत कंप्लेन करी है, वो ये कि आपको ये लोग स्टडी मटेरियल में फ्री के YouTube वीडियोस, फ्री के आर्टिकल्स और सारी फ्री की चीज़ें देते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई है पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं है हम लोग को। होपफुली अगले साल ये चीज़ फिक्स हो जाए। आप लोग जो भी फ़ी दे रहे हो उसके सामने आपको फ्री का कंटेंट दे रहे हो जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है। होपफुली अगले साल अगर ये लोग इसको ठीक कर देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी एक डिसएडवांटेज ये कि इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। जैसे आपको 9 बजे से 7 बजे तक क्लास में बैठना पड़ता है अगर अटेंडेंस चाहिए तो इसके लिए आपको फिर दूसरी एक्टिविटी को इसके हिसाब से मैनेज करना होगा और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं कुछ और करना है तो इसके लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है, पर फिर भी आप इसके लिए अपने हिसाब से मैनेज करके देख सकते हो। बाकी कई बार शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। और एक लास्ट डिसएडवांटेज जो आपको बताऊँ ये कि ये कोर्स पूरा वेब डेवलपमेंट फोकस्ड है। तो आपको इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाएगी और इसके साथ DSA जो कि 4th ईयर में कंपनी के लिए काम आता है वो सिखाया जाएगा। इसके सिवाय अगर आपको AI/ML में या डाटा साइंस में जाना है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको टाइम का इशू हो जाएगा और वो आपको इस कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा। तो ये थे सारे डिसएडवांटेजेस और जो एडवांटेजेस जो आपको पहले मैंने बताए। तो ये इस प्रोग्राम के बारे में पूरा ओवरव्यू था। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने जैसा आपको बताया आप एडमिशन ले सकते हो मेरा कोड यूज़ करते हुए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है या तो इसके रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जो अपने चैनल पे व्लॉग्स डाल रखे हैं वो आप जाके चेक कर सकते हो, या तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में जो तरीके दिए उसके ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। होपफुली आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। तो बस यही था। आपको आगे करियर के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।